में मुझे जो लगता है कि हिंदी माध्यम में जिस चीज पर थोड़ा जोर देने की जरूरत है वो इंटरव्यू है। एक तो मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं, ये निवेदन मैं दिल्ली में 5-6 दिन के बाद करने वाला हूँ। मैं एक सेमिनार लूंगा, जब सारी मार्कशीट्स आएंगी उनका तुलनात्मक अध्ययन करके 200-300 मार्कशीट्स को स्टडी करके हाथ में लेके क्लास में जाऊंगा। सारे तथ्यों के सब बात करूंगा, रिजल्ट क्यों खराब है, कहां काम करने की जरूरत है। अभी तो बहुत कम सूचनाएं मिली हैं, केवल सिलेक्टेड व्यक्ति। अब इनके ऑप्शंस में कितने मार्क्स हैं मुझे नहीं पता अभी सिर्फ इतना लिखा है कि मेन से टोटल इतना है, इंटरव्यू इतना, फाइनल इतना। जीएस में कितना रहा, 1 2 3 4 में कितना है, निबंध में कितना आया, वो सब अभी नहीं पता हमें। मेरे ख्याल 5-10 दिन पता लग जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए अगर आप शुरुआत से मेहनत कर लें, और शुरुआत से मेहनत करने का मतलब क्या है कि कॉलेज के समय से ही, और कॉलेज अगर पास हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इंटरव्यू नहीं हो सकता है, अब भी होगा। ऐसा क्या है, बेसिकली आपको ऐसा व्यक्ति बनना है जो ठीक से बोले और ठीक बात बोले। 2 काम करने होते हैं। एक तो ठीक से बोलना है, यानी आप बोलें तो लोग सुनना चाहिए आपको, उतार चढ़ाव अच्छा हो, भाषा अच्छी हो, शब्दावली अच्छी हो, कॉन्फिडेंस से आप बात कर पाते हो। और दूसरा है कि जो बोलें ठीक बात बोलें। हल्की बात कोई आपकी 1-8 मिनट तो सुन लेगा, उसके आगे नहीं सुनेगा। 1-8 मिनट के बाद वो परेशान हो जाएगा आपसे। अगर आपने इंटरव्यू में भी हल्की बात की, उन्होंने पूछा कि भाई भारत में दहेज की समस्या कैसे दूर करोगे, आप कहेंगे सर युवाओं को आगे आना होगा, कहेंगे चुप रहे, युवाओं को आगे आना होगा। ये हल्की बातें हैं, ये मोटिवेशनल किस्म की बातें हैं। इन बातों से कुछ सुलझ नहीं रहा। जब आप ठोस बात करेंगे ना, तब बात समझ में आएगी कि सर ये मामला सिर्फ मनोविज्ञान का नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारक भी जिम्मेदार हैं, परंपराएं जिम्मेदार हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे लड़कियां पढ़ेंगी, नौकरी करेंगी, उत्पादक कार्यों में ज्यादा शामिल होंगी, वैसे वैसे दहेज की मांग अपने आप कम होने लगेगी। क्योंकि एक स्वतंत्र महिला जो जीवन भर हर महीने एक आय कमा रही है, वो किसी को दहेज क्यों देगी? हो सकता है एक आध पीढ़ी में ऐसा चले, अगली पीढ़ी में खत्म होगा। तो महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की नौकरी, संपत्ति में उनका वैध हिस्सा उनको मिलना शुरू हो जाए, तो हम पाएंगे कि दहेज जैसी व्यवस्थाएं अपने आप समय के साथ खत्म होंगी। थोड़ा सा कानूनी कार्रवाई त्वरित हो, कुछ ऐसे सैंपल्स हम सेट करें, एग्जाम्पल सेट करें, जैसे डर भी समाज के अंदर हो, तो हो सकता है। ये नहीं कि सर थोड़ा हमें आगे आना होगा, तो युवा ही तो आगे आ रहे हैं इसलिए दहेज हो रहा है, और किस लिए दहेज हो रहा है, तो वो ना आगे आए तो दहेज क्यों होगा। इसलिए गहरी बात तो कैसे बोलना है, ये तो आप जब 3-4 लोगों का ग्रुप बना लेंगे ना, खूब डिस्कशंस करेंगे आपस में, दिन में कम से कम आधा-पौना घंटा डिस्कशंस में लगाइए, किसी भी मुद्दे पे लगाइए। मुद्दा नहीं मिल रहा है तो गली मोहल्ले की चर्चा कर लीजिए बेशक, कि उसके साथ क्या चल रहा है आजकल, बेशक किसी पे कर लीजिए, लेकिन कम से कम 4 लोग एक दूसरे के साथ खूब गर्मागर्म तरीके से बातचीत करें। थोड़ा चिल्ला चिल्ली भी हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, गला खुले, बात करने का लहजा बेहतर हो। मतलब ऐसे वाले विषय पे हफ्ते में 1 बार ठीक है, 5-6 दिन तो वही सब होना चाहिए, अमेरिका, इराक, रिजर्व बैंक, वित्तीय नीति, पुलवामा, ये सब होना चाहिए। लेकिन हाँ, अब आप जिस उम्र में हो उस उम्र में वो विषय छूटेंगे थोड़ा ना, तो कभी कभी उन विषयों पर भी कर लीजिए। वो भी जीवन में रोमांच भरने के लिए बड़े जरूरी विषय हैं, उनको भी रखिए। दूसरा, ठीक बात बोलें। जो विषय चुना डिस्कशन के लिए, उस पर रिसर्च कीजिए। आजकल तो रिसर्च इतनी आसानी से पहले कभी नहीं थी। आपको सिर्फ गूगल पर जाके टाइप करना है, इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसमें से काम की बातें निकालिए, नोट कीजिए, 6-7 बढ़िया तथ्य आपके पास हों, कुछ तर्क अच्छे हों, फिर बहस में उतर जाइए। और जहां आपने 100, 150, 200 बार बहस कर ली दोस्तों के साथ, मैं दावे से कह रहा हूं कि इंटरव्यू में आपका जो लेवल अभी है उससे 20 नंबर ज्यादा हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंस, स्पष्ट उच्चारण, बात करने का लहजा ऐसा हो कि सुनने वाले का मन करे आपको सुनने का। इंटरव्यू में अंक केवल एक ही बात के मिलते हैं कि आपसे बात करके उन्हें अंततः कैसा लगा, बस। बाकी सब कहने की बातें। 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो ये कि ये कब जाएगा। कभी कभी ऐसा भाव भी आता है कि अरे यार पका दिया एकदम। कई बच्चे होते हैं पका देते हैं बुरी तरह से, तो मेंबर्स उबासी ले भी नहीं सकते सामने, कम सवाल पूछते हैं, दूसरे बोलते हैं आप पूछिए आप पूछिए, तो मैं उबासी ले लेता हूँ, आप पूछिए। फिर वो पूछता है, 20 मिनट होते तो भेज देते हैं कि यहाँ जाइए, अच्छा हो गया इंटरव्यू, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। कुछ होते हैं जिनको भेजते हुए खराब लगता है उनको, कि 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, मन कर रहा है और बात करने का।
बाहर से चौकीदार बार बार चेहरा दिखा रहा है कि सर और बच्चे भी हैं। फिर बड़े भारी मन से आप कहते हैं कि जाओ, बहुत मजा आया बात करके। मेंबर्स का मन करे कि फोन नंबर मांग ले कि शाम को फिर बात करेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं, शर्म के मारे। अच्छा भी नहीं लगता, कैसे मांगेंगे फोन नंबर। पर ये भाव मन में आता है कि यार एनलाइटनमेंट हो गया इससे बात करके, दिमाग प्रबुद्ध हो गया। फिर मिलते हैं छप्पर फाड़ के नंबर, और तीसरी सामान्य स्थिति है कि हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर नंबर भी ठीक है, मिल जाते हैं। 160, 65 ठीक टाइप के नंबर है।